जिंदाबाद 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 जय संगठन जिंदाबाद 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 इंजीनियर जिंदाबाद 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 हम एक हैं, हम एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस अनशन कार्यक्रम के 13वें दिन, श्रमिक उपवास कार्यक्रम के 13वें दिन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इंजीनियर राजनारायण यादव जी, मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी इंजीनियर एसपी सिंह जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी और हम सबके अजीत हर दिन अजीत इंजीनियर एम.ए. आलम साहब, जिनको हम आप सभी गुरु जी के नाम से जानते हैं, इंजीनियर ए.के. सिंह साहब, मंच पर विराजमान हमारी दक्षिणांचल शाखा के अध्यक्ष जी, सचिव जी, मध्यांचल शाखा के अध्यक्ष जी, केंद्रीय पदाधिकारीगण एवं प्रदेश के विभिन्न शाखाओं से आए हुए हमारे क्रांतिकारी साथियों, सबसे पहले संघर्ष की इस बेला में, संघर्ष की इस घड़ी में पूरी मजबूती के साथ संगठन का साथ सहयोग देने के लिए मैं आप सभी का क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि आज 13 तारीख को हम लोग थोड़ा सा पशु प्रेस में पड़े हुए थे, क्योंकि हमारा रोस्टर बदल रहा था। रोस्टर 12 तारीख तक हमारा जारी था और 12 के बाद 13 से हमने कुछ एक अलग व्यवस्था दी थी और हमें लग रहा था कि पता नहीं कितने लोग उपस्थित हो पाए, कितने लोग रास्ते में रह जाएं, आने जाने की असुविधा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन आज आप सबका समर्पण और आप सबका कमिटमेंट ये दर्शाता है कि आने जाने की असुविधा कहीं कोई माने नहीं रखती। अगर माने रखता है तो ये संगठन रखता है और ये लक्ष्य इसका रखता है। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा आपका समर्पण है संगठन के प्रति। तमाम लोग इस चीज को प्रयास लगा रहे थे कि अध्यक्ष जी ये आप बदल रहे हैं, नए लोग हैं, 2 लोगों को आने में दिक्कतें हो जाएंगी, समस्या उत्पन्न हो जाएंगी, लोग पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप सबने प्रमाणित कर दिया कि 2 नहीं, अगर आप एक भी हैं तो संगठन के ध्वज को आगे लेकर के सफलता की ओर लेकर चलने के लिए काफी है। इस बात के लिए मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। मित्रों, ये आंदोलन कार्यक्रम और ये संघर्ष कार्यक्रम कोई हमारा ना ये पेशा है ना हमारा शौक है, लेकिन आज जिस सूरत हाल में, जिस स्थिति में ये ऊर्जा विभाग चल रहा है, जिस स्थिति में ऊर्जा विभाग को चलाए जाने का प्रबंध किया जा रहा है और इस सबके आड़ में जूनियर इंजीनियर संवर्ग को समाप्त किए जाने, इनके अधिकारों को कटौती किए जाने, इनके वेतन को कम किए जाने और इनके कार्रवाइयां दुगनी किए जाने का जो उत्तर चला जा रहा है, इसके जवाब देने का माकूल समय आ जा चुका है, जिसे तो इस सिलसिले में आपका आह्वान कर रहा हूं। मित्रों, लगातार बातें, लगातार केवल चर्चाएं, लेकिन ये विद्युत उत्पादन से लेकर के पारेषण वितरण तक में और यहाँ पर 2 स्थितियां हो गई हैं कि केवल और केवल जूनियर इंजीनियर, केवल और केवल प्रोन्नत अभियंताओं को टारगेट किया जा रहा है। हम लोग पिछले साल बार इस बात को कहते हैं, कल इस बात को फिर मैंने कहा था कि आप केवल बात करते हैं कि जूनियर इंजीनियर संवर्ग विभाग का कार्य, अरे विभाग का कार्य हमसे कोई कहेगा कि आप शिद्दत से करिए, हमको कोई बताएगा कि विभाग की उपभोक्ता की सेवा आप शिद्दत से करिए। अरे प्राण देकर भी कोरोना काल में हम लोगों ने काम नहीं रोका तो किसी की कहने की हैसियत नहीं है कि ये बात करें कि आप काम समर्पण के साथ करिएगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आधे से ज्यादा लोग मीडिया के लोग, एलआईयू के लोग अगर यहाँ पर हो तो आकर के देख लेंगे। अभी चेक कराइएगा तो आधे लोगों के अंदर अभी भी एंटीबॉडी बनी होगी कोरोना वाली, और आधे से ज्यादा नहीं 2/3 लोग इसमें संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमित हुए हैं कि नहीं हुए बताइएगा आप लोग। देखिए कितने लोग, इधर भी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन अपने कर्तव्य से, देश सेवा से, समाज सेवा से और एक उपभोक्ता की सेवा से इन लोगों ने कभी वो नहीं मोड़ा। आज वो कौन सी बात आ गई, वो कौन सी मजबूरी आ गई, वो कौन सी स्थितियां आ गई कि लोगों को यहाँ पर आकर के बैठना पड़ रहा है। और वो भी जो हमने कार्यक्रम आज तक चलाया
इस कार्यक्रम में कहीं काम को रोकने का काम हमने नहीं किया। अगर ऊर्जा प्रबंधन और एलआईयू के लोग हमारी आवाज सुन रहे हो तो आकर के देख लें कि यहाँ पूरे प्रदेश के जनपद से एक या दो लोग आए हैं, एक या दो लोग आए हैं और प्रचारित किया जा रहा है कि आपने स्ट्राइक कर दी। अगर दो लोग आना स्ट्राइक है तो हमने स्ट्राइक कर दी है, ये कहने में भूले नहीं। निश्चित तौर पर पूरा काम सुविधा के साथ, पूरा काम समर्पण के साथ, त्योहारों के मद्देनजर सारी चीजों को तत्परता से आदमी कर रहा है। लेकिन जब इनके हक और हुकूक पे नाजायज तरीके से हमला किया जाएगा, उनको छीनने का काम किया जाएगा, सेवा शर्तों को निम्नतर करने का काम किया जाएगा और अन्याय किया जाएगा, तो अन्याय सहने वाली कौम नहीं है, अन्याय का करारा जवाब देने वाले हम लोग हैं। इस बात को हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं। लगातार बातें बड़े बड़े आदर्शों की, बड़े बड़े ईमानदारियों की, बड़ी बड़ी वेदवाक्यों की, और कर्म उसके जस्ट विपरीत होगा, कर्म उसके जस्ट विपरीत होगा। तो ये चीज कि कहना कुछ और करना कुछ, ये हम लोग बहुत सहन कर लिए, अब इसको बहुत सहन करने की स्थिति है नहीं। ऊर्जा प्रबंधन के लोग बार बार कहते हैं कि बड़ा संकट है, बड़ा घाटा है, बड़ी दिक्कतें हैं और आप हमारा सहयोग करिए। अरे सहयोग तो हम दुगना करना चाहते हैं, लेकिन घाटा केवल और केवल जूनियर इंजीनियर के लिए दिखाया जाएगा। प्राइवेट एजेंसियों के लिए, अन्य संपर्कों के लिए भुगतान टनाटन में होगा और जूनियर इंजीनियर के मामले में चीजों को अगर खाली कटोरा दिखाया जाएगा तो ये बात हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस बात के लिए हम संघर्ष करना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जिस अवस्था में आंदोलन कार्यक्रम आपका चल रहा है, जो तब आपने पिछले 13 दिन से किया है, उपवास रह करके अपनी मांगों और जायज मांगों, अरे क्या चर्चा यहाँ पर होती है, मैं थोड़ा सा आपके बीच में भी रखना चाह रहा हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले हमारी ऊर्जा प्रबंधन से वार्ता हुई और वार्ता में उन्होंने एक पत्र हमें दिया कि भाई आपकी 4800 की मांग को हमसे कहा कि हम संस्कृति के साथ भेजने के लिए राजी हैं। हमने कहा चलिए महोदय, अगर आप संस्कृति के साथ भेजने के लिए राजी हैं तो हम भी आपका सहयोग करने के लिए राजी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी पैरवी करिएगा, हम आपका सहयोग करेंगे। और 3 दिन बाद क्या कहते हैं कि अरे ये तो हम कर नहीं पाएंगे, ये तो हम लिख नहीं पाएंगे, अरे कोई और शब्द निकाल लीजिए। लेकिन आपकी सामर्थ्य के बिना आप सोचे कि नहीं हमारा काम चल जाएगा, तो ये काम हमारा चलने वाला नहीं है और एक एक सदस्य यहाँ से हिलने वाला नहीं है। ये बात मैं इनको आगाह कर देना चाहता हूँ। एसीपी के मामले को हम लोग देख रहे थे, अरे जिसकी व्यवस्था यहाँ पर लागू हो चुकी, कोई हमारी वो डिमांड नहीं है, कोई हमारी वो मांग नहीं है। केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में जो व्यवस्थाएं विद्यमान है, 4 दिन पहले हमारी वार्ता होती है, 5 दिन पहले, तो वो पत्र दिया जाता है और उस पत्र में जिससे यहाँ से भेजा गया शासन को, और ये लिख करके उसमें भेजा गया कि एक तो समय काल बता दीजिएगा कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर 9-5 बाद में मिलता है और वहाँ पर 10-16-26 में मिलता है। तो उसका जवाब इनको मिल गया होगा कि यहाँ पर जो व्यवस्था अलग है, शासन की सहमति से, कैबिनेट के अप्रूवल से अलग है। दूसरी बात ये बार बार कहते हैं और उस पत्र में ले आए कि अरे भाई शासन ने एक आदेश कर दिया, और वो आदेश क्या है? वो आदेश ये है 5 नवंबर 2019 को, और उसके विषय से लेके प्रस्तर तक में ये लिखा है कि सीधी भर्ती 5400 के सरकारी सेवकों की एसीपी व्यवस्था में संशोधन। जो हमारे प्रोन्नत अभियंता है, क्या वो सीधी भर्ती 5400 के हैं कि नहीं है? कोई नहीं है, सब सीधी भर्ती 4600 या 4200 के। दूसरा, उनको सेकेंड टाइम स्केल आपने छात्र से दे रखा है। नियम कहता है कि आरिफ से अगला, छात्र से अगला 2700 को मिलना चाहिए, आगे लोगों को आप दे रखते हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं आप कि वो आदेश विजुअल सीन केवल कह रहा है, इसलिए हम इसको पूछ रहे हैं, वहां पे शासन को बताएगा, हम करेंगे। हम लोगों ने पूछा महोदय, क्या जिन सेवकों को ये दिया जाना है, क्या वो सीधी भर्ती 5400 के हैं? उन्होंने कहा नहीं है। हमने कहा क्या ये आदेश 5 नवंबर 2019 का आदेश ये पावर कॉर्पोरेशन में लागू है? उन्होंने कहा नहीं, लागू नहीं है। तो हमने कहा जब न हमारे ऊपर न हमारे संवर्ग में लागू है,
न हमारे विभाग में लागू है, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई कि इस आदेश को आप लोग कर रहे हैं? इसका हमें जरूर करना है। और संगठन ने बकायदा स्पष्ट कर दिया कि आपको ये चीज, आपको तो ये चीज दिख गई 5 नवंबर 2019 का आदेश। अरे वो आदेश शासन का क्यों नहीं दिखता जिसमें जूनियर इंजीनियर की शासन में प्रोन्नति हेतु पात्रता अवधि 7 वर्ष है? ये करिए ना, हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा कि आप हमारे कार्यक्रम है, जूनियर इंजीनियर की बेहतरी चाहते हैं। आपको क्यों नहीं दिखता कि शासन में एक स्केल 7600 भी बीच में है, लेकिन आपको एक वर्ग को 8700 पे ले जाना है, 89% से ले जाना है, इसलिए 7600 आप नहीं ले आएंगे, उसकी बात आप नहीं लिखेंगे। आप ये क्यों नहीं कहते कि शासन में 2005 तक पुरानी पेंशन योजना लागू है, कि हमें उसको लागू करा दिया जाए। शासन की बात करेंगे, शासन की आड़ लेंगे, और शासन की आड़ में आवश्यक सेवा के विभाग को यदि तोड़ने का कार्य करेंगे, तो ये बात ये जूनियर इंजीनियर स्वीकार नहीं करता है और अपने खिलाफ भेदभाव स्वीकार नहीं करता है। मैं मित्रों बता दूं कि हमारी चीजें बड़ी विनम्रता के साथ, और जैसे जो निदेशक इस तरह की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होगा? अगर एक्शन होगा तो केवल जूनियर इंजीनियर और प्रोन्नत अभियंताओं के खिलाफ होगा। निश्चित तौर पर इस साजिश को बेनकाब करेंगे और इसका एकदम पुरजोर विरोध करेंगे। इस बात के लिए हम लोग प्रतिज्ञा करते आए हैं। मित्रों, लगातार हमारे साथ वार्ता करें, जो वार्ताएं होती है वहीं पर आ जाती हैं, और इनकी जागृति को, इनकी चीजों को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हमारी परीक्षा है, अरे यहाँ के जो उच्चाधिकारी हैं वही हमारे लिए शासन है। आप जो चाहोगे वही शासन से लिख